हेलो गाइस। आज की वीडियो हमारी डीपीएसपी पर है। तो डीपीएसपी क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पता होगा डीपीएसपी क्या है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम इसी के बारे में बहुत ही डिस्क्राइब वीडियो लेकर के आए हैं। तो टॉपिक क्लियर नहीं है तो हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 में यानी कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में दिया गया है। संविधान बन रहा था तो उस समय ये संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नागरिकों को कुछ अलग से अधिकार दिए जाएं। तो उस समय सारे अधिकार देना पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि सारे अधिकार उसी समय दे दिए जाते सारे नागरिकों को। तो जो हमारे संविधान सभा के सलाहकार थे बी एन राव ने ये सलाह दी कि थोड़े थोड़े करके यानी कि अधिकारों को बांट दिया जाए। तो ये नागरिकों के अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो मूल अधिकार, तो हमारा मूल अधिकार भाग 3 में आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो डीपीएसपी का मीन्स जान लें। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है डीपीएसपी, तो इसका मीन्स यही होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इस तरह से दो भागों में बांटा गया। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताए गए हैं। तो अगर आपको मूल अधिकार पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, हम मूल अधिकार पर स्पेशली अलग से वीडियो बनाएंगे। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक संविधान में जो आर्टिकल हैं ये सारे आर्टिकल राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में आते हैं। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेत हो करके हमारे संविधान में ये टॉपिक डाला गया है। दूसरा मूल अधिकार जो है इन्हें हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं इन्हें कि हमारे आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आपने देखे भी होंगे, काफ़ी पिछली वीडियोस में हमने इस पर डिस्कस किया है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें आप चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि उसी समय बता दिया गया था कि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी रहेंगे। जैसे जैसे जो राज्य तरक्की करता जाएगा वो अपने नागरिकों को अधिकार देता जाएगा। तो ये अधिकार आते जाते रहते हैं। तो इसको क्लियरली नहीं बोला जा सकता कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर किसी भी कोर्ट में जा करके हम बोल सकें कि हमारे आर्टिकल 37 या 36 का जो भी है इनके अंदर डाले गए इनका वायलेशन हो रहा है। तो इस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते। बस इन दोनों में डिफरेंस यही है, इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है लेकिन इन अधिकारों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये आप समझ गए होंगे।